हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में देखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो गवर्नमेंट दोस्तों 52 डायरेक्ट मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट्स को फास्ट ट्रैक करने का प्लान कर रही है, या फिर बोल सकते हैं उस पर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अब इस वजह से HAL जैसी कंपनीज़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL जैसी कंपनीज़ फोकस में रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सैटेलाइट्स की बात हो रही है इससे इन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट्स आपको यहाँ पर मेंशन तो देखने को मिलती हैं, बट उसमें से 21 सैटेलाइट्स ही गवर्नमेंट लॉन्च करते हुए दिखेगी और बाकी का जो 31 है नंबर वो प्राइवेट इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं वो हैंडल करते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है इंडिया विल बी डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग दिस नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स विथ इसरो एंड DRDO प्रोड्यूसिंग एंड लॉन्चिंग द फर्स्ट 21, और बाकी का जो नंबर है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के प्लेयर हैंडल करते हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिला, इससे HAL को कितना फ़ायदा हो सकता है उसको लेकर इनक्रेड इक्विटीज़ अपने रिसर्च मेंशन किए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो अगर हम पर लॉन्च की बात करें तो 40 से 80 करोड़ के आसपास का हमें नंबर आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर HAL मान लो 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पर ईयर अचीव कर लेती है तो एवरी सैटेलाइट्स 60 से 80 करोड़ ये इसको मतलब रेवेन्यू दे सकती है। इसका मतलब ये है कि पर ईयर 600 से 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से वो जनरेट कर सकती है। और इसमें एक और नंबर ऐड किया गया है जो कि 511 करोड़ का वन टाइम फ़ी है, वो भी बोल सकते हैं आप। तो अल्टीमेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे कंपनी को जो टोटल रेवेन्यू मिल सकता है पर ईयर वो 600 से 800 करोड़ है, बट पहला साल जो है वो हमें करीब 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू दिख सकता है और उसके बाद जो है वो रेवेन्यू कम दिखेगा क्योंकि वन टाइम जो फ़ी है वो कम हो जाएगा इस वजह से, या फिर हट जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रह सकती है। अब देखो दोस्तों HAL की बात करें तो इसके ऑर्डर बुक तो काफ़ी झकास है, बट एग्जीक्यूशन काफ़ी पुअर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इस वजह से कंपनी जिस पेस पे अपनी प्रॉफिट को ग्रो कर सकती थी उस पेस पे ग्रो नहीं कर पा रही है और उसको कंपनी को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, कैपेक्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिलहाल कंपनी हर साल 3000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर भी रही है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसको लेकर भी कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने